जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेशमा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मैं हर सत्संग में ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरा कहने का मोटिवेशन यही होता है कि जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो कोई सुख सुख नहीं लगता, कोई दुख दुख नहीं लगता। मन एक जगह स्थिर होकर रह जाता है। क्योंकि संगत जी, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें उस समय हमारे परमात्मा मिल चुके होते हैं, हमारे ईश्वर मिल चुके होते हैं, हमारे गुरु मिल चुके होते हैं। तो इसीलिए मन एक जगह स्थित हो जाता है, हमें फिर इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए संगत जी, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गुरुजी को समर्पण करना है, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। और ये ब्लेसिंग्स हमें जब भी मिल सकती है संगत जी, जब हम समर्पण करें। और संगत जी, ब्लेसिंग्स हमें जब भी प्राप्त हो सकती है जब हम गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी से कनेक्ट हों, वन टू वन कनेक्शन बनाएं और संगत जी गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करें। और सबसे बड़ी बात, नित्य नेम जाप पाठ करें। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, और इनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। संगत जी, न जाने गुरुजी किस किस रूप में अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, कितने कष्ट काट रहे हैं, कितने रोग काट रहे हैं। किसी को मानसिक स्थिति से बाहर निकाल रहे हैं, किसी को आर्थिक स्थिति से। संगत जी, कोई अनहोनी होने से बचाते हैं। बहुत चीज़ें जो गुरुजी हम सभी संगत के लिए कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु संगत में ही गुरुजी का प्यार है, क्योंकि वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे। ये जो सेवा गुरुजी मुझे बख्श रहे हैं कि मैं संगतों के सत्संग आपसे शेयर करती हूँ, तो संगत जी, इसमें मेरा भी कल्याण है, आप सबका भी कल्याण है। जो सत्संग करता है, सुनाता है, दोनों को ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। आज गुरुजी मुझे जितनी सेवा देते हैं संगत जी, उतनी ब्लेसिंग्स मैं कमाती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये जो सेवा है, ये संगतों को गुरुजी से जोड़ने का काम करेगी, गुरुजी के किए हुए कल्याण के बारे में बताएगी। संगत जी, सत्संग जैसे मैं बताती हूँ कि हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी की कृपा, गुरुजी की दृष्टि से हमें ये मिल रहा है। नहीं तो संगत जी, हम में से किसी की भी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड कर सकें। संगत जी, ये समझ लीजिए कि आज हम सब घर बैठे गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा रहे हैं। आप किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, माठा टेक के आइए, आप कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे, हमेशा भटकेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और वही संगत जी, पांचों चीज के बीच ही आपकी जो सुई है अटक जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसके बीच ही रह जाएंगे। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले गुरुजी ये सारी चीजें हमारे अंदर से, भीतर से बाहर निकाल के फेंकते हैं। क्योंकि गुरुजी को पता है इन सब का मेरे पास कोई भी काम नहीं है। तो इसीलिए संगत जी, हमें समर्पण करना है, गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है और गुरुजी की दी गई ब्लेसिंग्स को कमाना है, उसे गवाना नहीं है। तो सत्संग ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए। और अगर संगत जी, आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत हैं, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।
जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने ये मौका मुझे दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं सभी के साथ। संगत जी, आज बड़े मंदिर में संगतों की लाइन देख के ऐसा लगता है कि सच में गुरुजी ने एक टाइम हमसे कहा था कि अभी तुम्हें मेरे बहुत ईजिली दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। बहुत, जिसे गुरुजी ने सोखा कहा था अपनी पंजाबी लैंग्वेज में। तो उस समय गुरुजी ने कहा था कि अभी तुम्हें बड़े सोखे मेरे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम यहाँ पे लाइनें लगा करेगी। और वाकई में संगत जी, आज हम बड़े मंदिर देखते हैं, जाते हैं, तो लाखों की तादाद में संगत आई हुई होती है और काफी घंटों लाइन में लगना पड़ता है। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड बॉम्बे में रहते थे। मेरे हस्बैंड संगत जी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। उनका ट्रांसफ़र संगत जी दिल्ली हो गया और हम लोग बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हो गए, मयूर विहार फेज़ 2 में। तो संगत जी, हमने कभी ना तो गुरुजी के बारे में सुना था, ना जाना था। तो मेरे जो अंकल थे, उनके ऑफ़िस के ही एक स्टाफ थे, वो गुरुजी को बहुत मानते थे। मेरे हस्बैंड सीनियर थे, उनसे जूनियर ही थे वो। तो वो गुरुजी की संगत थे, गुरुजी को बहुत मानते थे। तो एक दिन वो गुरुजी के दर्शन के लिए उनके दरबार गए, तो उनसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का नाम लेके कहा कि संदीप नु कही कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो संगत जी, ठीक है, उन्होंने कहा जी गुरुजी। और संगत जी, वो अंकल मेरे हस्बैंड के ऑफिस में जाके उन्होंने गुरुजी के बारे में उनको कहा कि गुरुजी ने आपको याद किया है। तो उस समय संगत जी, हम दिल्ली में शिफ्ट हुए ही थे और करीबन हमें सिर्फ 10-15 दिन ही हुए थे। तो मेरे हस्बैंड एकदम से भड़क जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि ये ऑफिस है, यहाँ क्या तुमने बाबा वगैरह की बातें लगा रखी हैं, आगे से यहाँ बाबा वगैरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने काम पे ध्यान दो। तो संगत जी, इस तरीके से मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा, क्योंकि वो अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन वो कहते ना हम मूर्ख हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि शायद मेरे अंकल भी उस समय मूर्खता पे ही इस तरीके का बिहेव कर रहे थे। तो उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 5-6 बार अंकल को बुलाने के लिए कहा मेरे। तो जो मेरे अंकल के पास संदेश लाते थे गुरुजी का, उन्होंने कहा कि गुरुजी आएँगे, मैंने मैसेज दे दिया है। बट संगत जी, मेरे अंकल नहीं गए। करते-करते संगत जी, हमें दिल्ली में 3 महीने हो गए और 3 महीने में ना जाने गुरुजी ने कितनी बार मैसेज मेरे हस्बैंड को पहुँचवाया, बट मेरे हस्बैंड एक दफ़े भी नहीं गए। तो एक शाम को संगत जी, मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए और घर आके संगत जी वो टेबल पे उन्होंने 1 ग्लास पानी पिया और बैठ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज आपको कहीं जाना है क्या? आपने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए हैं, 7:30 हो गए हैं, आप 5:30 बजे के आए हुए हो। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि हाँ, जाना तो है। पता नहीं, एक गुरु है जो बहुत मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरा जूनियर है, वो मुझे हर बार कहता है कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं। हर जिसके हाथों उन्होंने बुलावा भिजवा दिया है। कितना उसको मैं मना करूँ और कितना मैं टालूँ, एक बार जाके होए आता हूँ, देख आता हूँ क्या है। तो संगत जी, ये हम भूल जाते हैं कि गुरुजी हमारा ही कल्याण करने के लिए हमें बुला रहे हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड को मैं कहती हूँ कि मैं भी चलूँ क्या गुरुजी के पास? तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि क्या करना है जाके? वो बाबा वगैरह है, संत-वंत हैं और ऐसी जगह नहीं जाया जाता अंधविश्वास के लिए। मुझे तो मजबूरन जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को बार-बार मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद संगत जी, इतने में जो मेरे हस्बैंड के लिए मैसेज ला रहे थे, वो आ जाते हैं, उनकी वाइफ आती है और बच्चे आते हैं। तो
मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि इनकी वाइफ और बच्चे भी जा रहे हैं, तो आप कहो तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो ठीक है, चल लो। तो संगत जी उस दिन हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के यहाँ जाते हैं और गुरुजी के यहाँ जाके संगत जी मन में काफ़ी सवाल थे, रास्ते में काफ़ी उथल-पुथल थी कि पहली बार जा रहे हैं, कैसी जगह होगी, क्या होगा, कौन से प्रवचन मिलते होंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में संगत जी हम लोग बिल्कुल नहीं मानते थे ये चीज़ें, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होता रहता था, तो कहीं ऐसा माहौल नहीं मिला और ना ही कभी ऐसा रहा, तो मन में बहुत सवाल थे। तो संगत जी जैसे ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्किंग पे लगाई और वहाँ देखा कि संगत लाइन में लगी हुई है, तो वहाँ जाके संगत जी एकदम से हम लोग लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद संगत जी एकदम से मन को बहुत शांति मिली, सुकून सा मिला और ऐसा लगा जैसे कि शायद ये वही जगह है जहाँ पे मुझे आना था और जैसे चुंबकीय शक्ति खींचती है ना एक लोहे को, उस तरीके से संगत जी मुझे लग रहा था। तो हम लोग लाइन में लगे, वहाँ माथा टेका और बैठ गए। तो एकदम से गुरुजी उँगली के इशारे से किसी आंटी को कह के मुझे बुलवाते हैं और मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से आए हो और तुम्हें मैंने बड़ी मुश्किल से खींच के बुलाया है। तो संगत जी उस समय मैं कुछ बोली नहीं, मैंने आँखें नीचे करी और चुपचाप मैं वहाँ बैठ गई। तो उसके बाद संगत जी लंगर का टाइम हुआ और लंगर प्रसाद के लिए आज्ञा दी। तो उस समय संगत जी एक थाली में 4 लोग खाते थे, तो चारों अलग-अलग बैठे थे। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा नाराज़ हो गए कि मैं कैसे किसी के साथ लंगर कर सकता हूँ, बट वहाँ पे संगत जी बिल्कुल साइलेंट रहते थे। तो मेरे हस्बैंड कुछ बोले नहीं और उन्होंने चुप करके वो लंगर खाया। लंगर खाने के बाद संगत जी आज्ञा लेके हम गुरुजी की जाने लगे, तो गुरुजी कह रहे कि आंदे रहा करो, चाहे हफ्ते विच 1 दफ़े ही आ जाओ, पर आंदे रहा करो। तो संगत जी मैं तो उस समय इतनी एक्साइट हुई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कि मैं तो हर थर्सडे को जाऊँगी गुरुजी के पास, हर थर्सडे को। और संगत जी मैं हर वीरवार को गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, शबद चलते थे, बानी चलती थी, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन संगत जी मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा दर्द था। और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मेरे हस्बैंड 5 साढ़े 5 बजे ऑफ़िस से आए और मैं संगत जी तैयार हो रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे देखते हैं तो कहते फ़ीवर है तुम्हें तो उस समय संगत जी मैं लंगड़ा-लंगड़ा के चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तैयार होके कहाँ जा रही हो? तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज मत जाओ, अगले वीरवार को चल जाना। मैंने कहा नहीं-नहीं मैं आज भी जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड एकदम से गुस्से से कहते हैं कि इतना फ़ीवर है, इतना दर्द है, एक दिन नहीं जाओगी तो क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा अगर मैं एक दिन भी नहीं जाऊँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पर हाँ, मैं अगर वहाँ नहीं गई तो मैं मर जाऊँगी। इस तरीके से मेरे अंकल के साथ मेरा थोड़ा-सा मतलब बहस टाइप की सी हो जाती है। तो मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि अंधे हो चुके हो, पागल हो चुके हो, इन पापा वगैरह के चक्कर में अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। तो फिर संगत जी मैं रेडी हो जाती हूँ, तो उतने में मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा रुको, मैं भी चल रहा हूँ साथ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड रेडी होकर आते हैं, तो कहते हैं चलो। तो मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी गुरुजी के दरबार जाते हैं और जाके वहाँ पे एक कोने में बैठ जाते हैं। संगत जी उस समय गुरुजी का ऑरा इतना तेज होता था कि आप गुरुजी को नज़र उठा के नहीं देख सकते थे। इतनी डिवाइन लाइट, इतना सुंदर रूप मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था संगत जी। और संगत जी जैसे ही मैं एक नज़र उठा के गुरुजी को देखती और गुरुजी की नज़र मेरे ऊपर आती, मैं फट देनी आँखों को नीचे कर लेती। तो संगत जी बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत डिवाइन लाइट उनमें से आ रही थी। तो मैं बैठी रही तो इतने में गुरुजी इशारा करते हैं और मुझे बुलाते हैं और अपने चरण जो है आगे कर देते हैं और दबाने को दे देते हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड का विश्वास नहीं था, मैं आपको बताऊं, वो कनेक्ट नहीं हुए थे और उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम सभी संगत जानती हैं कि जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती ना, जब तक कोई नहीं जुड़ सकता। तो मेरे हस्बैंड एकदम से
गुस्से नज़र से मुझे देखते कि इसको इतना बुखार आया हुआ, पैर में दर्द है, गुरुजी के चरण गुरुजी सेवा करवा रहे हैं। तो लेकिन संगत जी देखिए, ये भी एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका था। गुरुजी ने 1 चरण दबाया, फिर 2 दबाए, फिर हाथ दिए, मैंने हाथ भी दबाए, क्योंकि मेरे को तो सुकून मिल रहा था, शांति मिल रही थी। मैं अपना दुःख भूल चुकी थी संगत जी कि मुझे पैरों में दर्द है, फ़ीवर है, मैं अपना दुःख बिल्कुल भूल चुकी थी, बिल्कुल याद नहीं था मुझे। तो उसके बाद संगत जी, गुरुजी की चरण सेवा करते-करते, हाथ सेवा करते-करते कब में मेरा फ़ीवर उतर गया मुझे पता ही नहीं चला। कब में संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि कब में मेरा बुखार उतर गया। घर आते-आते संगत जी मेरा बुखार पूरी तरीके से उतर चुका था और मेरे हस्बैंड ने देखा तो मैं नॉर्मली ठंडी पड़ी थी बिल्कुल। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होना शुरू हो गया। तो मैंने ये सोचा कि अब तो मैं गुरुजी के पास जाऊँगी और गुरुजी को बताऊँगी कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं गुरुजी के पास गई और जाके संगत जी मैं एक कोने में बैठ गई, क्योंकि वहाँ पे संगत जी बिल्कुल साइलेंट रहते थे। शब्द बानी इसके अलावा कोई किसी से बात नहीं करता था। आखिरी में जब गुरुजी की आज्ञा होती थी तो संगत अपने सत्संग शेयर करने के लिए उठते थे। और क्या सत्संग संगत जी, बहुत डिवाइन सत्संग। किसी का गुरुजी ने कैंसर सही कर दिया, किसी का क्या रोग ठीक किया है, किसी को आर्थिक समस्या की परेशानी थी, मानसिक तौर पे बीमार था, हर तरीके के सत्संग वहाँ सुनने को मिलते थे। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि गुरुजी यही कहते थे कि सत्संग विच भी मेरी ब्लेसिंग्स होती है। जब तुम सत्संग शेयर करते हो तो मैं उसको भी ब्लेस करता हूँ और जो सत्संग सुनता है उसको भी ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी कहते थे कि ब्लेसिंग्स देने का मेरा तरीका है। और सत्संग संगत जी उस समय सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और अब तो नई संगत के सत्संग सुनने को मिलते तो और भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के पास गई, इशारे से गुरुजी ने बुलाया और मैं एकदम से गुरुजी के पास जाके कहती हूँ कि गुरुजी पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उस टाइम मैं संगत जी बहुत रोई गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चल कोई बात नहीं, कल एक काम करी, पैर का दर्द सही हो जाएगा, पान के पत्ते ले आई, तो मैं उसको ब्लेस कर दूंगा। नेक्स्ट डे संगत जी मैं पान के पत्ते लेके गई, 5 पान के गुरुजी ने पत्ते मंगवाए थे और उसको गुरुजी ने अभिमंत्रित किया, ब्लेस किया और ये कहा कि इसको पीस के रात को लगा के सो जाइयो। मैंने संगत जी घर जाके उसको पेस्ट बनाया और पेस्ट बना के मैंने रात को लगाया और रात को लगा के मैं सो गई। नेक्स्ट डे संगत जी मैं जब उठी सुबह मॉर्निंग में तो मेरे पैर जैसे एक हाथी होते हैं ना, हाथी के बराबर इतने इतने फूले हुए और संगत जी में इतना दर्द कि मेरे से चला ही नहीं जा रहा। अब मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहते हैं, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, इसे तो गुरुजी ही सही करेंगे। तो वो संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे आगे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और बोले ठीक है गुरुजी से ही करवा लो। तो संगत जी मैं फिर गुरुजी के पास गई, गुरुजी को फिर मैंने अपने पैरों से कहा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि अच्छा बहुत दर्द हो रहा है? कि हाँ जी गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है। तो संगत जी गुरुजी ने क्या काम किया, गुरुजी ने मुझे फिर से पैरों की सेवा दे दी। बट संगत जी मैंने पैरों की सेवा करनी फिर से शुरू करी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे हाथों की सेवा करी दी और मैं खड़े होके हाथ की सेवा करने लगी तो गुरुजी ने अपना एक अंगूठा मेरे पैर पे रख दिया और संगत जी मेरा पैरों का दर्द कब गायब हुआ मुझे आज भी नहीं पता। आज तक संगत जी मुझे नहीं पता। तो ये सब तरीके गुरुजी के हैं। गुरुजी ने अपनी संगत का क्या कल्याण करना होता है, कैसे कल्याण करना होता है, ये गुरुजी को पता है, हमें कुछ नहीं पता। फिर संगत जी समय बीतता रहा तो एक दिन मैं मेरे हस्बैंड फिर गुरुजी के पास गए और संगत जी उस टाइम संगत बहुत थोड़ी आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 संगत थी और जब आना शुरू नहीं हुआ था, गुरुजी अपने रूम में बैठे थे और रूम से दरवाज़ा खुलता है और गुरुजी एक सेवादार अंकल को बोलते हैं कि जाके रेशमा आंटी को बुला के लाओ। तो संगत जी उस दिन मैं गुरुजी के लिए फ्रूट्स लेके गई थी क्योंकि गुरुजी को फ्रूट्स बहुत पसंद थे। तो संगत जी जब मैं गुरुजी को फ्रूट्स लेके गई तो
संगत जी वहाँ पे मतलब सेवादार अंकल मुझे बोलते हैं तो मैं हाथ जोड़ती हुई गुरुजी के रूम में जाती हूँ। और जब गुरुजी के रूम में जाती हूँ तो गुरुजी बोलते हैं कि ले आई? तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी जामुन आए हुए थे और मैं ना आपके लिए जामुन लेकर आई हूँ। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ला दे जामुन। तो उसमें से गुरुजी एक जामुन लेते हैं और खाते हैं कि जामुन तो बहुत मीठा है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, सीजन वाइज जामुन है इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी मुझे अपने पैर देते हैं, फिर से वो मेरी चरण सेवा ले लेते हैं। संगत जी वो चरण सेवा मुझे इसलिए बार बार दे रहे थे कि वो मेरा कष्ट काट रहे थे, और वो कष्ट क्या कट रहा था वो गुरुजी को पता है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स कह लीजिए, सबसे बड़ी दौलत कह लीजिए, या सबसे बड़ा अ, ईश्वर की कृपा कह लीजिए कि मुझे चरण सेवा मिली। इसके बाद संगत जी किसी चीज़ की कामना नहीं रह गई, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह गई, क्योंकि दुनिया जहाँ की चीज़ मुझे उस समय मिल चुकी थी। मैं गुरुजी के चरण दबाती रही, फिर गुरुजी ने हाथ दबाने शुरू करवा दिए, और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आंटी ये मेरे कपड़े हैं और इसे ड्राई करा लाई। तो संगत जी मैंने कहा जी गुरुजी। मैंने वो कपड़े लिए और संगत जी उन्हें रखा थैले में, और मैंने सोचा गुरुजी से आज्ञा लेके ड्राई के लिए लेके जाऊंगी। तो संगत जी मैं गुरुजी के कपड़े लेके गई, तो हमारे यहाँ एक संगत जी वो था धोबी, जो कपड़े ड्राई हमारे करके लाता था। तो मैंने उसको गुरुजी के कपड़े दे दिए। मैंने कहा इसको अच्छे से वॉश करके लाना और इस्त्री वगैरह करके लाना, और इसकी चमक फीकी वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, बहुत अच्छे से लेके आना। उन कपड़ों में संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस थी कि मेरे पूरे घर में वो फ्रेग्रेंस फैल गई। जिस गाड़ी में हम घर आए उसमें फ्रेग्रेंस हो गई, बहुत फ्रेग्रेंस थी। तो उसके बाद मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद संगत जी धोबी जो था कपड़े ले गया, और नेक्स्ट डे वो कपड़े लेकर आया। जब ड्रकलिंग होके कपड़े आते हैं तो संगत जी पेट्रोल की स्मेल आती है। तो संगत जी जब उसने मुझे कपड़े दिए तो उसने मुझे कहा कि भाभी जी ये कपड़ों में इतनी खुशबू है कि मेरी सारी लॉन्ड्री में खुशबू ही खुशबू भर गई, और समझ नहीं आ रहा था कि इतनी फ्रेग्रेंस आ कहाँ से रही है, इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो मुझे इस तरीके से कहने लगा। मैंने कहा हाँ खुशबू तो बहुत आ रही है। और संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के कपड़े सूंघे तो इतनी खुशबू कि बहुत खुशबू। संगत जी जबकि हमारे कपड़े आते हैं तो उसमें पेट्रोल की स्मेल आती है, बट उसमें एक खुशबू थी, बहुत अलग खुशबू थी गुलाबों के फूलों की। तो संगत जी आज वो ड्रैकलिन वाला जो भैया है वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। और संगत जी जिस दिन से गुरुजी के ड्रैकलिन होकर कपड़े उसकी दुकान से आए हैं, उस दिन से संगत जी उसके काम में, उसकी हर चीज़ में इतनी बरकत हो गई है संगत जी की बताना, मेरे शब्दों से बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करना था, क्योंकि गुरुजी ने ड्रैकलिंग के कपड़े ही मुझे इसलिए दिए थे ताकि उस धोबी के पास जाए और उसको भी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। तो ये गुरुजी के अपने तरीके हैं, कहाँ किस संगत को कैसे ब्लेस करना है ये गुरुजी जानते हैं। उसके बाद संगत जी मैं ड्रैकलिंग के कपड़े गुरुजी के पास लेके गई, और जो उनके सेवादार आंटी थी उनको दिए। और उसके बाद संगत जी ऐसे धीरे धीरे समय गुजरता रहा। तो जिस धोबी के पास ड्राइक्लीन के कपड़े गए थे उस धोबी का मेरे पास कॉल आता है, और वो मुझे कहता है कि भाभी जी वो जिन गुरुजी के कपड़े आए थे ना, मैं उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको एड्रेस दिया और वो गुरुजी के दरबार गया, वहाँ माथा टेक के आया। तो संगत जी उसने मुझे बताया कि जिस दिन से गुरुजी के कपड़े उनके ट्रैकलिंग के उससे गए हैं, उसके बाद से तो उनके घर में, उनके लॉन्ड्री में जो बरकत हुई है, वो कहता है कि आज मेरी लॉन्ड्री एक नहीं 4-4 जगह फैली हुई है सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो ये गुरुजी का तरीका है अपनी संगत को ब्लेस करने का। संगत कहीं भी हो गुरुजी कोई ना कोई माध्यम बना ही देते हैं। तो संगत जी बस ये है
सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे, बट हमारे कर्म, हमारे कष्ट गुरुजी ने काटने होते हैं। कैसे काटने हैं, कैसे नहीं काटने हैं तो गुरुजी जानते हैं। और अब तो बहुत ईज़िली हो गया है संगतों को गुरुजी के बारे में बताना। नहीं, उस टाइम तो गुरुजी के बारे में बताना और संगतों को विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा भी कहीं होता है। बट अब तो संगत जो है वो गुरु के जी के मेडिकल देख रहे हैं कि गुरुजी कैसे उनको आर्थिक परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं, उनकी समस्याएं दूर कर रहे हैं, उनके रोग कष्ट दूर कर रहे हैं। सच मानिए संगत जी, एक बार गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के सच्चे हृदय से उन्हें याद कीजिए। आप देखिए, आपके हर एक काम, हर एक कार्य, हर एक दुख दर्द सब कुछ दूर हटके और सब काम वगैरह सब चीज़ों में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ एक बार कोशिश कीजिए संगत जी। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, लंबे हो जाएंगे। बस समर्पण, प्रेम और कुछ नहीं। बस मैं वाणी को विराम देती हूँ, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।